हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार भगवान शिव जी ने कोशिश की माता पार्वती जी को रोकने की, लेकिन माता पार्वती जी नहीं रुकी। हाँ। वो उन्होंने नदी पार कर ली है। अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो जल्दी से वॉच करते, काउंट ऑन करते, स्टार्ट। नंदी, कहो नारद जी, नंदी के महादेव और पास माता पार्वती का मिलन इतना सरल नहीं है जितना ये सारा संसार समझ रहा है। जो हम भी समझ रहे हैं। जन्मों की घटनाओं का फेर है इस मिलन के बीच। ऐसा मत कहिए देवर्षि, मेरे प्रभु और माता का ये हल्काव मुझसे सहन नहीं होता। नंदी जी बेचारे बहुत आप ही कोई तकलीफ समाधान उठाते हैं। बताइए ना। नारायण नारायण, समाधान तो नहीं, किंतु एक सुझाव देने का प्रयास कर सकता हूँ। क्या? नंदी, माता के प्रेम ने उन्हें महादेव के आमने सामने खड़ा तो करवा दिया, किंतु उनका मिलन नहीं हो पाया। यानी माता का प्रेम इसीलिए के सामने तो ले आए। महादेव के अंतर्मन में समाने के लिए माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर चलना ही होगा। तो इसमें समस्या क्या है देवर्षि? माता के लिए प्रभु तो पहले से ही ईश्वर है। प्रेम के अर्थ से, भक्ति के अर्थ से नहीं। इस सारे संसार में केवल तुम ही हो जो माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में महादेव और माता पार्वती के प्रति जो समर्पण है उसमें प्रेम और भक्ति की संपूर्णता है। ये तो इसलिए नंदी, अब तुम्हें ही माता पार्वती को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। ठीक है देवर्षि, लेकिन अब कैसे मेरे करेंगे? प्रभु और माता के मिलन के लिए कुछ भी करूंगा। नंदी जी की जान भी चली जाए तो वो तब भी नारायण करेगा। नारायण। नंदी जी इतना प्यार करते हैं माता और पिताजी दोनों से। ये तो बकरियां वाक्य ये कौन है? ये तो नंदी जी है। ये क्या बन क्या है? ये तो वो चराया जो नहीं था। हाँ, तू ही मेरो भगवान, प्रेम तू। ओए बांसुरी। ये भाई बांसुरी देख के भगवान विष्णु जी याद आ गए, भगवान कृष्ण जी। तुम ये प्रेम की कौन सी धुन गा रहे हो? हाय हाय हाय, नंदी जी की खुशी। माता, आप इस दुर्दशा में प्रभु आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ? तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। देवी, मैं प्रेम स्वरूप भजन गाकर अपने प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम गा प्रेम गीत रहे यानी हो कि ये- और कह रहे हो भक्ति कर रहा हूँ। ये प्रेम माता और पार्वती भक्ति को का इसी क्या तरह संबंध शायद है? करेंगे। देवी, प्रेम और भक्ति के बराबर इस संसार में और कोई संबंध नहीं है। ये तो प्रेम वो और दिव्य भक्ति। संबंध है जिससे प्रेमी भगवान बन जाता है और भगवान प्रेमी। समझाने का तरीका बहुत भक्ति अच्छा प्रेम है। का रूप धारण कर लेती है और प्रेम भक्ति का। जहाँ प्रेम रुक जाता है ना, वहाँ से ही भक्ति का मार्ग आरंभ हो जाता है। और जो उद्देश्य प्रेम में प्राप्त नहीं होता, वो उद्देश्य भक्ति के मार्ग से प्राप्त हो जाता है। देवी, सांसारिक प्रेम तो हार सकता है, किंतु जब प्रेम भक्ति का रूप धारण करता है तो हार और जीत की सीमाओं से परे होता है। ये कैसे संभव है? ये प्रेम माता के पार्वती मार्ग को को समझाना छोड़कर चाह रहे हैं ना। भक्ति के मार्ग को कैसे अपनाया जाता ऐसा है? ही देवी, ना इसमें कुछ त्यागना होता है और ना ही कुछ अपनाना होता है। केवल अपने प्रेमी को ईश्वर रूप में स्वीकारना होता है, फिर तो प्रेम अपने आप भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो वो प्रेमी जो भक्ति से बंधा हुआ है वो नंगे पैर दौड़ा चला आता है। क्या इस भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने से
हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे? हाँ देवी हाँ, आप प्रेम और भक्ति को एकाकार कर लीजिए, फिर आपके लिए इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा। नंदी जी ने तो कितना आसानी से समझा दिया भाई। हमें महादेव तक पहुंचने के लिए भक्ति का मार्ग भी बता रहे थे, परंतु हम समझ ही नहीं पाए। ओ भाई, अबे नंदी जी तो यार हमें हमारे स्वामी को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यार नंदी जी, नंदी ओ भाई, नंद जी ने क्यों बोला इसको कि तुम्हारे में भक्ति है, तुम माता जी को अच्छे से समझा पाओगे। और समझ भी गई माता पार्वती। वाह भाई वाह। आज मैं धन्य हो गया माता, आपके कुछ काम तो आ सका। ये तो हम भी कह रहे हैं कि आपके इसी भक्ति मार्ग से महादेव और आपका मिलन अवश्य होगा, अवश्य होगा। यार होगा तो सही, लेकिन कैसे होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार। वाह किया, पार्वती को समझ अच्छे से आ गया। नारायण नारायण। अरे नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। अब माता पार्वती जी इनसे भी होंगी। माते, आपको प्रसन्न देखकर मुझे अति हर्ष हो रहा है। देवर्षि, हमें थोड़ी महादेव को प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है। तो वो भी तो नर्जी ये कहना उसे हमारे महादेव हमारे ईश्वर हैं और हम उनके भक्त। इस ईश्वर और भक्त के मिलन को तो स्वयं महादेव भी नहीं रोक सकते हैं। और माते, इस कार्य में आपकी सहायता के लिए मैं सदैव आपके साथ हूँ। परंतु देवर्षि, इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा? माते, मैंने इससे पूर्व आपको बताया था। अब मानव शरीर में 16 अशुद्धियां होती हैं और इन 16 अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपको 16 सोमवार तक व्रत रखने होंगे। वो इसलिए कि सोमवार महादेव का दिन है यार, ये आज भी व्रत और ये दिन उन्हें अति प्रिय भी है। मुझे पूरा विश्वास है माते, आपका और महादेव का मिलन अवश्य होगा। सारी बातें जब और माता माते, यदि ये संभव हुआ तो आने वाले कई युगों तक इस व्रत को 16 सोमवार के व्रत के नाम से जाना जाएगा। और यही नहीं, कई युगों तक हर स्त्री अपने इच्छित वर को प्राप्त करने के लिए आप द्वारा मार्गदर्शित इस 16 सोमवार के व्रत का पालन करेंगी। यार ये मतलब ये लड़की अपने किसी मतलब को पाने शिव के की लिए इच्छा के बिना शिव की प्राप्ति असंभव है पार्वती। अपने पति को पाने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर दूंगा। परंतु क्यों महादेव? हाँ, माता पार्वती के साथ अब इतना तो वो बड़ा आपके अन्याय क्यों? योग्य जैसे बन वो तो आपके दूसरे भक्तों की तरह ही बस आपकी पूजा करना चाहती है। और प्रभु, आप एक भक्त से पूजा का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? सीमाओं से परे कोई नहीं होता है नंदी, भगवान भी नहीं। भगवान की भी व्यवस्था होती है। अपने भक्त को अपनी पूजा करने से तो है रोकने से यार। बड़ी व्यवस्था क्या हो सकती है भगवान की? भाई जब वो मैं खुद नहीं चाहकर कर भी सके पार्वती तो को आजकल पूजा की करने आवाम का कैसे वरदान नहीं करवा दे सकता। मैं वो घटना दोबारा नहीं दोहरा सकता जो सती के साथ हुई थी। प्रभु, आप माता पार्वती की विवशता तो समझिए ना। पूरी दुनिया ने देखी है। माता तो आपसे जन्म जन्मांतर से बंधी हुई, वो आपको पाने का प्रयास कैसे छोड़ सकती है? आप ही बताइए महादेव। यार ध्यान में चले जब नहीं जाती। ये ध्यान में कैसे सारी बातें इन्होंने जय देखी विजय। हर चीज पहले हाँ मुश्किल ना। यार। पार्वती न महल में न उपवन में, ओ, कहाँ जय चली गई विजय। होगी?
क्या वो आप दोनों से कुछ कह के गई थी? नहीं महाराज, हमें तो कुछ नहीं पता। पिताजी ओ आ गई भाई, आ गई। अब तो वो रास्ता आ गई। पार्वती कहाँ चली गई थी? पिताजी, हमें महादेव को प्राप्त करने का मार्ग मिल गया है। कौन सा मार्ग? 16 सोमवार 16 व्रत। हम इस भक्ति के मार्ग पर चलकर महादेव तक पहुंचेंगे यही और उनके लिए 16 सोमवार का व्रत रखेंगे। 16 सोमवार का व्रत मतलब एक साथ 16 सोमवार। हाँ, अरे यार भाई साहब, यार मजा आ गया यार। मतलब 16 सोमवार 16 व्रत। पहले तो जिस तरह नरद जी ने बोला कि ये नाम जो ना अब 16 सोमवार 16 व्रत के नाम से जाना जाएगा, मतलब ये आज भी है। अबे पूरी जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये अब होगा। और यार मतलब ये अपने पसंदीदा मतलब लड़का जो होता है उसको पाने के लिए मतलब आप पति के तौर पे देखना चाहते हो उसको, तो फिर आप 16 सोमवार 16 व्रत रखोगे। भाई मेरे यही है कि भाई वो मेरा पति बन जाए, और वो बनता भी है। अंदाजा लगा। लेकिन उधर से भगवान शिव जी ने बोला कि जिस तरह नंदी जी को बोला कि मैं कोई भी प्रयास नहीं करने दूंगा, भाई को मैं वो फल कर दूंगा। हाँ, वो गलती नहीं दोहराऊंगा जो सती जी के साथ यार वो तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी अलग हो गई है। यहाँ पे माता पार्वती को वो हर चीज पता है और हर तरीके से वो कोशिश कर रही हैं जो भगवान शिव जैसे वो योग्य बन जाए। बिल्कुल, ताकि कोई एक यार मनुष्य रूप में देख यार गलती हो जाए। सती जी से भी बहुत बहुत गलती हुई। जब भगवान शिव जी ने मना किया था आप मतलब कि वो अपने भगवान राम जी के वो उनको टेस्ट ना करें, वो वाली गलती। और फिर जब फिर वो पिता के यहाँ जाने से रोक रहे थे, फिर वो ये भी गलतियां, वो भी गलती। और ये शुरू में जो देखो वो भी गलतियां करती नहीं कि भगवान शिव जी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं, यानी कि वो तो पूरी कायनात के हैं। तो वो इस तरह की सारी गलतियां अब माता पार्वती वो कम से कम नहीं कर रही। अरे वो तो बिल्कुल यही कह रही है भाई, कोई भी गलती नहीं है तो बिल्कुल वो हर तरीके से जो है ना वो जाना जा रही है। लेकिन यार नंदी जी ने भी क्या माता पार्वती को आसानी से मना लिया भाई। कह रहे अच्छा मुझे नंद जी भी समझा रहे हैं। और यार मैं अगर माता पार्वती जी सच्ची हैं, अपने रास्ते पे अगर वो कॉन्फिडेंस से चल रही हैं और कह रही हैं पाना है, तो मैं कहता हूँ अगर भगवान शिव जी भी ट्राई करें तो वो भी भाई फेल हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि है तो वो भी आदि शक्ति जी है एक तरह से देखा जाए भाई। तो नीति में यही है कि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी एक ही है और भाई उनको आपस में मिलना है आदि शक्ति। लेकिन अब ये आगे देखेंगे कि अब आगे ये सब कुछ होगा कैसे, क्योंकि जिस तरह सती माता का मतलब कंडीशन थी उस तरह या माता पार्वती की तो एक तरह से अलग ही रही, क्योंकि माता पार्वती जी कोशिश कर रही है कि मैं भगवान शिव से आसानी से मिल सकूं और उनके योग्य जैसे बन जाऊं। बिल्कुल, तो अब आगे देखते होता है क्या। तो